Hi guys, welcome back to our channel. So first of all, how are you all? I hope all of you are good. So आज की हमारी क्लास ये है बेसिक इंग्लिश की थर्ड क्लास। ये थर्ड क्लास है, तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे फॉर्मल कन्वर्सेशन। आज हम कुछ डेली बातचीत जो फॉर्मल का ऐसा है कि आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस में बोल सकते हैं, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए बोल सकते हैं, जहाँ पे भी आप फॉर्मल हो, मतलब लगभग ऑफिस से रिलेटेड ही है, ऑफिस से रिलेटेड वहाँ पे जहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या क्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई सब बोल रहे हैं, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा जैसा आपको ठीक लगे वैसा वैसा आप बोल लेना। तो उसमें से सिर्फ ये है कि आप ये चीज़ें बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे भी जब हम किसी से मिलते हैं तो आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेलो मिस्टर शर्मा, मिसेज शर्मा, मिस्टर मिसेज या मिस जो भी है, हेलो मिस्टर शर्मा, हेलो मिसेज शर्मा, हेलो मिस गुप्ता। आप जैसा भी ठीक लगे आप वैसा बोल सकते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत हेलो से कर सकते हैं। आप वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप वहाँ पे बोल सकते हैं। फिर आप वहाँ पे बोल सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू आप कैसे हैं, हाउ आर यू आप कैसे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हैं। आप उनसे पूछना चाहते हो कि आप, जैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो, कौन से शहर से हो, कौन से स्टेट से हो, तो ऐसे ही आप उनसे पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हैं। मे आई हैव योर नेम प्लीज़, इसको बड़े ध्यान से सुनना। मे आई हैव योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि नाम, तो आप उसमें लगभग क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन वो थोड़ा पुराना सा हो गया है, ये थोड़ा नया है फॉर्मेट मॉडर्न इंग्लिश का। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप ये पूछना, अगर आप किसी को बड़े प्यार से ये बात पूछोगे मे आई हैव योर नेम प्लीज़, तो 100 में से 95% चांस, क्या 99% चांस ही लगा लो कि वो आपको नाम अपना बता ही देंगे पक्का। हाँ, 1-आध% हो सकता है कि ना बताएं, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल मैटर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको इतने प्यार से इतनी इज्जत दे के बोलोगे मे आई हैव योर नेम प्लीज़, तो वो आपको नाम आपका पक्का बताएंगे। व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं। और हाँ, ये नेम वाले में एक और चीज़ याद रखना, आप हिंदी में क्या बोलते हो, आपका शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। सुना है आपने, आई थिंक आपने कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा, व्हाट इज योर गुड नेम। मतलब वो हिंदी वाला ही बोलना चाहते हैं। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, तो वो उसको इंग्लिश में एज इट इज़ कन्वर्ट कर देते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, जबकि ये गलत है। इंग्लिश में गुड नेम जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। इंग्लिश में या तो आप सीधा बोल ले व्हाट इज़ योर नेम, या फिर ये बोल ले मे आई हैव योर नेम प्लीज़। गुड नेम इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं होता। तो आगे से ध्यान रखना कि कभी भी किसी से भी पूछना हो तो आप उनसे ये मत पूछना कि व्हाट इज़ योर गुड नेम। आपका सारा का सारा गुड इंप्रेशन उसी टाइम बैड हो जाएगा। और किसी को बैड नेम भी मत बोलना, पता चले आप बोल लो कि मैम आपने तो गुड नेम बोला था तो हम चलो ठीक है बैड नेम बोल देते हैं। ऐसा भी नहीं करना। आपको सिर्फ ये पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछना चाहते हो। अगर आप थोड़ा फॉर्मल पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो मे आई हैव योर नेम प्लीज़। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। गुड नेम कुछ नहीं होता, गुड नेम आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना। सो आगे क्या है, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग कैसा चल रहा है। अगर आप उसे पूछना चाहते हो कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है तो आप उसे बोलेंगे हाउ इज इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, हाउ डू यू डू। इट इज़ नाइस टू मीट यू, मान लीजिए आप किसी से मिले, आपकी बातचीत हुई, उसके बाद आपका जाने का टाइम आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट इज़ नाइस टू मीट यू, इट इज़ नाइस टू मीट यू। गुड टू सी यू आपको देखकर अच्छा लगा, गुड टू सी यू। हैव अ गुड डे
आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे। ये तीनों चीज़ें आप किसी को जब भी आप उससे अलविदा लेते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल फॉर्मल मैनर है। आप किसी को बोल लोगे तो सामने वाला बंदा तुरंत इम्प्रेस हो जाएगा, बंदा या बंदी जो भी है, सामने वाला बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा। और अगर सामने वाला आपको ये सब चीज़ें बोल रहा है और आप उसको कहना चाहते हो कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, किसी ने आपको बोला गुड टू सी यू, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, और आप कहना चाहते हो कि मुझे भी आपको देख के बहुत अच्छा लगा, तो आप लगभग क्या बोलते हो, आप दो ही सेंटेंस चूज करते हो। जो एक तो बिल्कुल ही सिंपल है, वो होता है सेम टू यू, ये जो बिल्कुल ही है। और उससे ऊपर अगर आप थोड़ा सा बढ़ जाते हो तो आप क्या बोल देते हो, सेम हेयर। आप सेम टू यू तो बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि वो तो बहुत ही पुराना हो चुका है। सेम हेयर आप कभी कभार एक आध जगह यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो प्रेफरेंस यही बोलूँगी कि मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि आप ये दोनों ही चीज़ यूज मत करना, क्योंकि बहुत घिसे पिटे हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। आप इसकी जगह पे रिपीट रिप्लाई में क्या दोगे, ये वाली चीज़, द फीलिंग इज म्यूचुअल, द फीलिंग इज म्यूचुअल, द फीलिंग इज म्यूचुअल। मतलब ये जो फीलिंग है, ये जो आपको लग रहा है, आपका जो है ये जो भाव है, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये मेरा भी ऐसा ही भाव है, मेरे दिल में भी यही है। द फीलिंग इज म्यूचुअल। किसी को भी कहीं पे भी बोलना हो, जैसे सेम टू यू, सेम हेयर, उस तब बोलना द फीलिंग इज म्यूचुअल, समझे। जैसे कहीं पे कोई, अंग्रेजी में एक ये बहुत बड़ी होता है, अगर कहीं पे कोई गाली दे रहा है ना, तो आपको उसको रिप्लाई करने के लिए गाली देने की ज़रूरत नहीं है, बोल दो द फीलिंग इज म्यूचुअल, कि जैसा आप मुझे मेरे लिए बोल रहे हो ना, मेरे मन में भी आपके लिए वैसा ही है, समझे। सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा, वो सोचेगा ये क्या बोल के चला गया। अपने अपनी भाषा, अपने अपने भाव भी व्यक्त कर दिए और सामने वाले को पता भी नहीं चला, समझे। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। सो आज का हमारे वर्ड है, आज हम कुछ और वर्ड, पहले हमने कुछ कर चुके हैं, आज हम क्या करेंगे, थोड़े और वर्ड करेंगे किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे सबसे पहले वर्ड है दिस, यह, जहाँ पे आपको यह बोलना हो वहाँ पे बोलोगे दिस। दिस क्या होता है, ये एक चीज़ के लिए यूज किया जाता है। आज हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो दिस क्या है, एक चीज़ के लिए यूज किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए, और जब वो क्या हो, क्लोजर टू यू, वो आपके पास हो, मतलब एक चीज़ और वो आपके पास हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दिस। जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई टेबल, यह मेरा पेन है, यह मेरी मेज है। हु इज़ दिस, कौन है, यह कौन है, हु इज़ दिस। जैसे ये होता है मोबाइल पे यूज, जैसे आपने किसी को फ़ोन किया, सामने वाले ने फ़ोन उठाया तो आपसे पूछना चाहता है कि आप कौन हो, तो वो क्या नॉर्मली क्या बोलते हैं, हु आर यू। तो फ़ोन पे जब आप पहली बार उठाते हो तो आप बोल सकते हो हु इज़ दिस, हु इज़ दिस, आप कौन है ये, हु इज़ दिस, कौन हो तुम। तो इन सब चीज़ों के लिए हु इज़ दिस बोल सकते हो। और फिर आप क्या बोलोगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है तो बोलोगे दिस इज़ राम, दिस इज़ राम दिस साइड, ओके। फिर दिस इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है। दिस इज़ माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। आप ऐसे दिस करके आप जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हो, ये आप पे है, और आप ट्राई कीजिएगा, इसके बाद आप बहुत सारे सेंटेंस बनाना। अब दूसरा वर्ड आता है दैट। दैट किस चीज़ के लिए, वह। दिस यह के लिए, दैट वह, जहाँ पे आपको वह यूज करना हो। ये भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट जो क्या है, फार फ्रॉम यू। फार क्या होता है, दूर, दूर। फार फ्रॉम यू जो आपसे दूर है, एक चीज़ है लेकिन आपसे दूर रखी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, दैट। दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है। मान लीजिए आपकी कार बाहर पार्किंग में खड़ी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज़ माई कार, वो मेरी कार है, वह मेरी कार है। दैट इज़ माई बुक, वह मेरी बुक है, दैट इज़ माई बुक। इज़ दैट राम, क्या यह राम है। आपने फ़ोन किया किसी को, सामने वाले बोला हु इज़ दिस, उन्होंने बोला दिस इज़ राम दिस साइड, तो आप बोलोगे, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर आपको लग रहा है कि शायद वो राम है, तो फिर वो कंफर्म करने के लिए आप क्या बोलोगे, इज़ दैट राम, क्या वह राम है।
क्या वह राम है? इज दैट राम? वट हैपन दैट डे? उस दिन क्या हुआ था? हैपन होता है घटित होना, कुछ होना। वट हैपन दैट डे? दैट डे मतलब उस दिन क्या हुआ था। अब आते हैं हम दीज। दीज यूज करते हैं ये के लिए। ये क्या होता है? एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मतलब प्लूरल, एक से ज़्यादा, जो क्या हो? क्लोजर टू यू, जो आपके पास हो। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर टू यू। व्हेन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? आपके पास में हो। जैसे दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं। दीज आर टॉयज। दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं। दीज आर ट्रीज। दीज आर माई रिलेटिव्स, ये मेरे रिश्तेदार हैं। दीज आर माई रिलेटिव्स। लुक एट दीज हाउसेज, इन घरों को देखो। मान लीजिए आप गली में चले जा रहे हो और आप अपने दोस्त के साथ हो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि इन घरों की तरफ देखना, तो आप उसको क्या बोलोगे? लुक एट दीज हाउस। लुक एट दीज हाउसेज। दीज के साथ प्लूरल आता है। लुक एट दीज हाउसेज, इन घरों की तरफ देखो। आई वॉन्ट टू बाई दीज बुक्स, ये प्लूरल आएगा। आई सॉरी, थोड़ी मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक होगी कि आई वॉन्ट टू बाई दीज बुक्स, मैं ये किताबें खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई दीज बुक्स। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं दोज। दोज, वे। दोज, वे, जहाँ पे आपको वे बोलना हो। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फार फ्रॉम यू। ऑब्जेक्ट्स दोज किसके लिए होता है? एक से ज़्यादा के लिए। ऑब्जेक्ट्स क्या हो? फार फ्रॉम यू, आपसे दूर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फार फ्रॉम यू, जब एक से ज़्यादा हो लेकिन वो आपसे दूर हो, तो आप क्या बोलोगे? दोज। दोज स्टूडेंट्स आर नोटी, वे स्टूडेंट शरारती हैं। मान लीजिए एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और वो पार्क में खेल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? वे स्टूडेंट्स नोटी हैं, वे स्टूडेंट्स शरारती हैं। दोज लेबरर्स आर टायर्ड, वे मजदूर थक गए हैं, वे मजदूर थके हुए हैं। दोज आर माई बिलोंगिंग्स, वे मेरे सामान हैं, वे मेरा सामान है। बिलोंगिंग्स क्या होता है? सामान, मतलब जो आपका सामान है, आपसे रिलेटेड है वो। दोज कार्स आर माइन, वे गाड़ियाँ मेरी हैं। दोज कार्स आर माइन, वे गाड़ियाँ मेरी हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो अब आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। तो आज हमने क्या वर्ड सीखे? दिस, दैट, दीज, दोज। आज हमने 4 शब्द सीखे। तो दिस क्या होता है? एक के लिए यूज, जब कहाँ पे हो? पास में। दैट भी एक के लिए यूज होता है लेकिन जब दूर हो। और दीज एक से ज़्यादा के लिए जब पास में हो। और दोज एक से ज़्यादा के लिए जब दूर हो। समझे? अब ये चीज़ें याद रखना कि दिस दैट एक के लिए यूज होता है लेकिन दीज दोज एक से ज़्यादा शब्द के लिए यूज किया जाता है। एक से ज़्यादा चीज़ें हो, वस्तु हो, जो भी हो। दिस पास वाले के लिए, दैट दूर वाले के लिए। दीज पास वाले के लिए, दोज दूर वाले के लिए। दीज का प्लूरल होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस एक पास में हो, अगर एक से ज़्यादा चीज़ पास में हो तो दीज, और अगर एक चीज़ दूर हो तो दैट, एक से ज़्यादा चीज़ें दूर हो तो दोज। ओके। तो अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। दिस इज़ माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। मतलब वो क्या है? एक है और वो उसके पास है, आपके पास आया है, आप बोलोगे यह मेरा भाई है। दिस इज़ माई ब्रदर। दैट इज़ माई कार, आपकी कार दूर खड़ी है तो आप अपने भाई को क्या बोलोगे? दैट इज़ माई कार। दीज थिंग्स आर ओल्ड, ये चीज़ें पुरानी हैं। दीज थिंग्स आर ओल्ड मतलब वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन आपके पास है। मान लीजिए आपकी मुट्ठी में है, आपके टेबल पे रखी हैं, तो आप क्या बोलोगे? दीज थिंग्स आर ओल्ड, ये चीज़ें पुरानी हैं। दैट वॉलेट इज़ नॉट माइन, दैट वॉलेट इज़ नॉट माइन, यह बटुआ मेरा नहीं है। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कहीं पे बटुआ रखा हुआ था, तो आप जैसे रूम में थे तो आपकी मम्मी ने बोला क्या ये बटुआ तुम्हारा है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं मम्मी, ये मेरा बटुआ नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? नो मॉम, दैट वॉलेट इज़ नॉट माइन। ओके। दोज पीपल आर प्लेइंग गोल्फ, वे लोग गोल्फ खेल रहे हैं, वे गोल्फ खेल रहे हैं। दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है।
दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। अब आप सोचोगे सर एक तो होम होता है, एक हाउस होता है, तो अब हम कैसे पता चले कि होम कहाँ पे लिखेंगे, हाउस कहाँ पे लिखेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा ये होता है कि हाउस तो होता है मकान, मान लीजिए ईंट पत्थरों से लगा के आपने खड़ा कर दिया तो वो क्या बन गया, मकान। होम क्या होता है, घर, जहाँ पे कोई रहता है सुख शांति से, तो उसको वो होता है होम। अब ऐसा है कि दुनिया में बहुत सारे घर हैं, उनमें कोई ना कोई रह रहा है, तो आप बोलोगे कि सारे ही घर होम है? नहीं, जो आपका घर है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, चाहे आप अपने खुद के घर में रह रहे हो, आप अपने मामा पापा फूफा बुआ किसी के भी घर पे गए हुए हो, आप वहाँ पे रह रहे हो, तो जब आप जहाँ पे रह रहे हो तो वो आपके लिए होम है। जहाँ पे आप रहना, जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपके लिए होम है। और हाउस क्या होता है, अदर, कोई भी दूसरा घर जहाँ पे आप नहीं रह रहे, चाहे आपके दोस्त का ही घर हो, आपके दोस्त का घर आपके लिए हाउस है, लेकिन आपका दोस्त उसमें रहता है तो उसके लिए होम है। जहाँ पे आप जिस टाइम जहाँ पे आप रह रहे हो उस समय वो आपके लिए होम है, और जहाँ पे नहीं रहते वो आपके लिए हाउस है। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दीज आर माई पेरेंट्स, ये मेरे माता पिता हैं। पेरेंट्स क्या होता है, माता पिता। दीज आर माई पेरेंट्स। वेयर आर दोज बुक्स, वेयर आर दोज बुक्स, वो किताबें कहाँ हैं। वेयर होता है कहाँ, किसी से पूछना होता है कि कहाँ है, वेयर आर दोज बुक्स, वो किताबें कहाँ हैं। दिस इज़ अ हॉस्पिटल, दिस इज़ अ हॉस्पिटल, यह एक हॉस्पिटल है। आप हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हो तो बोलोगे दिस इज़ अ हॉस्पिटल। दैट इज़ माई ऑफिस, और आप हॉस्पिटल के सामने से हो और रोड के दूसरी तरफ या थोड़े से आगे गली में आपका ऑफिस है, तो आप क्या बोलोगे उंगली करके, दैट इज़ माई ऑफिस, वो मेरा ऑफिस है, दैट इज़ माई ऑफिस। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ओ आई थिंक आज के लिए इतना ही था। सो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने अपना साथ दिया इतना अच्छा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ मैंने लाइक किया, मैंने शेयर किया, ताकि मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोल सकूँ, ताकि मैं आपको पर्सनली मैसेज करके थैंक यू बोल सकूँ कि आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लाइक और शेयर जब भी करें, सब्सक्राइब भी करें, तो आप नीचे कमेंट कर देना कि हाँ मैडम मैंने लाइक कर दिया, मैंने शेयर कर दिया, मैंने सब्सक्राइब कर दिया। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।